जब भी हम किसी मेला बाज़ार से वीडियो जारी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जो बिकाऊ भैंस है या फिर बिकाऊ गाय है उसका कीमत पिछले से पिछले साल वाले कीमत से कहीं अधिक। तो आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि इस तरह से आखिर कीमत ऐसे अचानक क्यों बढ़ रहा है या कैसे बढ़ गया। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो वही है कि पशुपालन में कहीं ना कहीं कमी, भारी कमी। पशु हैं कम, लोगों की ज़रूरत है ज़्यादा। अब ऐसे में क्या है कि जितने ही बचे खुचे पशु हैं उनका कीमत मेला बाज़ार हो या फिर गांव हो, कहीं भी हो, वहाँ कीमत ज़्यादा ही रहेगा। तो मैं पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि आप लोग पशुपालन के प्रति ध्यान दीजिए। अच्छी बच्चियाँ पाल करके गाय बनाइए या फिर अच्छी पड़ियाँ पाल करके भैंस बनाइए अगर पूंजी नहीं है तो, क्योंकि बेरोज़गारी से बढ़िया है अपना खुद का रोज़गार। और सबसे बढ़िया जो विकल्प है रोज़गार का वो ये हो सकता है पशुपालन, जिसमें आप लोग पशु तैयार करके दूध पे भी काम कर सकते हैं या फिर अन्य विकल्प है उन्हें सेल आउट करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन समस्त बेरोज़गार युवा या बेरोज़गार उन लोगों को जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्योग धंधा करके पैसा कमाएं, तो उनके लिए जो बेस्ट विकल्प रहेगा, बढ़िया जो ऑप्शन होगा वो पशुपालन का हो सकता है। बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं, औद्योगिक लोग हैं जो पशुपालन में व्यावसायिक रूप से उतर रहे हैं। तो अगर कोई आम व्यक्ति पशुपालन के प्रति ध्यान दे, बढ़िया से ध्यान दे, तो उसकी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं कई वर्षों से निरंतर आप लोगों को वीडियो दो मंडी से या फिर किसी अन्य जगह से लेके आता रहता हूँ। बिहार का चौसा मंडी से गाय की वीडियो लेके आता हूँ और पूर्वांचल की जो उत्तर प्रदेश की मेला मंडी है जिला गाजीपुर में दिलदार नगर की भैंस की मंडी से, यहाँ से भी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पिछले साल जो कीमत चल रहा था भैंस का या फिर मेला बाज़ार चौसा में गाय का, वो अब नहीं है, कीमत बढ़ता जा रहा है। और कीमत बढ़ने का जो सिर्फ एक कारण है वो सिर्फ पशु कम, पशु है ही नहीं। अगर पशु ज़्यादा रहेंगे तभी ना भाई भाव से मिलेंगी पशु बाज़ार में या फिर गांव में, लेकिन पशु है ही नहीं। अचानक से इतने सारे पशुओं का कम हो जाना एक बहुत ही चिंता की भी विषय है। और अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक कहा जा सकता है कि अचानक से पशु का कम हो जाना ये प्रदर्शित कर रहा है कहीं ना कहीं अपने तरफ के पशुपालकों की कमजोरी को। अगर पशुपालक हमारे तरफ के भी मजबूत रहते हैं तो तादाद पशुओं की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का जो समाज क्षेत्र है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, वो कहीं ना कहीं पिछड़ापन का संकेत दे रहा है। और यही वजह है कि पशु कम है, जो ही पशु है उसका कीमत बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत है लोगों की कि इसमें उतर करके, पशुपालन में बढ़िया तरीके से उतर करके अपनी आय में वृद्धि करें। आप लोग ये ना सोचें कि सरकारी किसी तंत्र पे हम काम करें, सरकारी योजनाओं में जा कर के हम उसका लाभ लें। तो सरकारी योजनाओं में अगर आप लोग जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा कि कब वो नियम, वो कब कानून बदल जाए, तो इससे आप लोग को भारी क्षति होगा। खुद का काम सबसे सर्वोपरि माना गया है। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है पशुपालन। अच्छी गाय तैयार करें, अच्छी भैंस तैयार करें, उसे सेल आउट करके भी पैसा कमाएं, है ना। डेयरी स्थापित करके दूध आप लोग बेच सकते हैं, दूध का प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो इस तरह से काम करेंगे तो आप लोगों की आय में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, गरीबी दूर होगी और आप बेरोज़गार से दूर रहेंगे। तो हमारे दृष्टि से जो हमें उचित लगा, हमें यही लगा कि आप लोग पशुपालन पे जोर दें, ध्यान दें।
नस्ल में अच्छी से अच्छी भैंस रखें, अच्छी से अच्छी गाय रखें। जो भी गाय तैयार होंगी, जो भी भैंस तैयार होंगी, उसका मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा कीमत मिलेगा। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं बहुत सारे नौजवान व्यक्तियों को ये कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को कहीं अन्य राज्य में ले जा कर के बर्बाद ना करें। आज आप लोग को भले ही लग रहा है कि हमें मिल रहा है वहाँ पे 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अपना खुद का काम कीजिए। आपको बेशक यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़े घर पे, पैसे ज़्यादा ना हो पहले, लेकिन आप लोग अपना खुद का काम करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ही तेज़ी से फैल भी रही है, अभी फैलेगी भी जहाँ तक हमें लग रहा है। क्योंकि रोज़गार तो देश में उतना नहीं रहा है। बहुत से नौजवान व्यक्ति हैं जो बढ़िया पढ़ाई करके बढ़िया तैयारी कर रहे हैं कि हम कहीं इसमें लग जाएं, कहीं इसमें लग जाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। आप लोग भी देखते होंगे अपने समाज और क्षेत्र में बहुत से ऐसे नौजवान लोग हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करके बेरोज़गार हैं। तो हम अपने अनुभव के तौर पे ये बातें, ये कथन आप लोग के सामने ला रहे हैं कि आप लोग अपना खुद का काम कीजिए, डेयरी विकसित कीजिए और दूध बेच करके भी बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं पशु लाइन में जिससे आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं घर का घर में, और इज्जत भी बनी रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी मन में आप लोगों के पास अगर सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के अनुसार हम आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो हम उस तरह से कार्य भी करें ताकि आप लोगों की जीवन जो है बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती चली जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एंटरटेनमेंट कराएं। अपना मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि जो युवा हैं, जो अन्य लोग हैं, जो भी बेरोज़गार लोग जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोज़गार के रास्ते में रहें, वो भी अच्छी खासी पैसा कमाएं और वो भी अपना परिवार का भरण पोषण बढ़िया तरीके से करें। क्योंकि महंगाई को हम देख रहे हैं, हर जगह पे रुपया पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ पे बगैर पैसे का काम चल जाए। चाहे सरकारी कार्यालय क्यों ना हो, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी घूसखोरी है। अगर आपके पास पैसा है तभी जाके आपका कोई कार्य हो सकता है, अन्यथा आपका कोई भी कार्य या कोई भी बात कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आप मार्केट से ख़रीदना चाहेंगे तो आपको उसमें पैसे देने पड़ेंगे। ये उन व्यक्तियों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा जो लोग मिडिल फैमिली से हैं और वो लोग अपना रोजी रोटी की तलाश में कहीं ना कहीं काम धंधा को तलाश रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये उनके लिए बेस्ट नहीं रहेगा जो पहले से ही धनी मनी है, पहले से ही संपन्न है, जो बोले कि नहीं मेरे बाप दादा का भैया इतना बीघा ज़मीन है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग नहीं समझ सकते हैं इस लाइन को, इस पशु लाइन को। ये वो व्यक्ति समझ सकते हैं जो बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो ये उनके लिए परफेक्ट रहेगा। मैं एक पिछले वीडियो में ज़रूर ये बातें मेंशन किया था कि बहुत से मैं लोगों को जान रहा हूँ जो इस लाइन में काम करके बिल्कुल ज़ीरो से आज हीरो बने हुए हैं। तो इसमें दो राय नहीं है। इसको आप लोग हेय दृष्टि से ना देखें कि पशुपालन बहुत ही कमज़ोर वर्ग है। जो लोग इसको हल्के में समझ रहे हैं वो हमें लग रहा है कि उनकी मूर्खता है। इस तरह से नहीं समझना चाहिए। मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि बहुत ही अच्छे अच्छे व्यावसायिक लोग इस लाइन से जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूँगा। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और भी अन्य कंट्री में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वर्ग से जुड़ करके अपना नाम भी कमा रहे हैं और साथ साथ नाम के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। बहुत सारे आप लोग अन्य राज्य के
ब्रीडर का भी नाम सुने होंगे, तो कहीं ना कहीं पशुओं की ही देन है कि उनका नाम आज बहुत ही सम्मानित तरीके से लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, हो सकता है कि ये नाम आपका भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरत है कि आपको बहुत ही सच्चे मन से मेहनत करना होगा, तभी जाके आप जो है अपना एक नाम बना सकते हैं, और नाम के साथ साथ पैसा भी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये लोगों को बहुत ही बताना अनिवार्य है, लोग इस चीज़ को समझें कि पशुओं का कीमत बढ़ता जा रहा है, और इससे जो है युवाओं को या फिर कोई भी व्यक्ति हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई जब पिछले साल जो पशु 50,000 के बिक रहे थे आज 60 में बिक रहे हैं, 70 में बिक रहे हैं, तो क्यों बिक रहे हैं? डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है कि पशु लाइन में घुस करके बढ़िया तरीके से काम करें। हम ये नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पशु पालन पे भी ध्यान दीजिए, और बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए एकदम। और इसमें हमें लग रहा है कि अगर आप लोग इस तरह से ध्यान दे देंगे तो हो सकता है आपकी पारिवारिक स्थिति जो भी है वो बदल सकती है। क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि पशुओं की वजह से ही बहुत सारे लोग आज अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें से हमारी भी ज़िंदगी है भाई। हम कोई अन्य लाइन में नहीं है, यही हमारा संसार है, और आप ही लोग हमारे संसार हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है आप लोग अच्छा पशु तैयार करेंगे तो हो सकता है कि हम ही आएँ, या फिर हो सकता है हमारे कोई भी भाई जाएं और वो आपके तैयार पशु को ख़रीदें। तो इसमें आप लोग थोड़ा भी दो राय न रखिए, ये न सोचिए। आप लोग तो ये भी जान रहे हैं कि पशुओं की कमी के वजह से अच्छे पशुओं का चयन करने के लिए अपने लोगों को जाना पड़ता है किसी अन्य राज्य में, ताकि भैया वहाँ से अच्छे पशु आ जाएं यहाँ पे। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अच्छे से अच्छी गाय, अच्छी से अच्छी भैंस तैयार हो सकती हैं। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन जो संख्या है लोगों की जो संख्या है इसमें तैयारी करने की बहुत कम है, बहुत रेयर है। मैं समाज क्षेत्र में घूमता हूँ करीब 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूरी पे, तब जाके हमको कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत कम की संख्या है, बहुत कम की संख्या है। गिने चुने लोग ही हैं जो अच्छे पशुओं पे काम कर रहे हैं और नाम बना रहे हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत है कि हम लोग का जो समाज और जो समाज है इसमें भी लोग आगे आएँ, अच्छे लोग आगे आएँ और आगे बढ़ कर के काम करें और नाम कमाएं दोनों। मैं बताना चाह रहा हूं कि फरवरी का महीना चल रहा है, ये फरवरी का महीना है, 6 फरवरी है, और हमें लग रहा है कि अगले साल एक प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है, अब से एकदम स्टार्ट हो गई है। मैं ये बातें नहीं बताता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है ये भी बताना कि प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिला गाजीपुर में ही रखी जाएगी, और बहुत बड़े पैमाने पे वो प्रतियोगिता होगी, जिसमें आप लोग गाय और भैंस, अच्छी नस्ल की भैंस, गाय, पड़ियाँ, पाड़ा, यहाँ तक कि घोड़ा भी उस प्रतियोगिता में लाएंगे। समय बताया जाएगा आप लोगों को, जिसमें अच्छे जो भी चयनित होंगे, जो भी पशु जिसके अच्छे होंगे, दूध में हो, सुंदरता में हो, कम समय में तैयार पशुओं की जो श्रेणी होगी, जो एक अलग बनाई जाएगी, उसमें बहुत सारे विकल्प रहेंगे। तो उसमें जो लोग भी पास आएंगे तो उनको एकदम उचित इनाम, करीब एक इनाम की जो राशि रहेगी कम से कम 20,000, 30,000 इस तरह से होगा। मैं पूर्ण रूप से ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि क्या राशि हो सकती है, लेकिन जो भी राशि दी जाएगी चयनित करके, वो कम राशि नहीं दी जाएगी, एक अच्छी ही राशि दी जाएगी, ताकि पशु पालन में लोगों का ध्यान बना रहे और लोग इस पे ज़ोरों शोरों से मिल करके अच्छे तरीके से काम करें। तो खासकर यूपी और बिहार वाले लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मैं अन्य राज्य की बात कर रहा हूँ, झारखंड से भी लोग आ सकते हैं, मैं अन्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा जो अपना समाज क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कहीं ना कहीं इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएगा
और इसमें लोग अपने तन और मन और धन के साथ काम करेंगे। तो मैं बता दिया ना कि फरवरी के महीना में गाजीपुर ज़िला रहेगा और यहीं पे बहुत बढ़िया एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। 3 दिन का प्रतियोगिता रहेगी। अच्छी गाय और अच्छी भैंस लेके आएंगे आप लोग, और उसमें जो भी जिसके भी पशु चयनित किए जाएंगे उन्हें अच्छी एक धनराशि दी जाएगी, अच्छी इनाम दी जाएगी। ये तैयारियां करीब साल भर से ही चल रही थी, लेकिन इस बार विफल हो गई। अपना विचार था, अपना प्लान था कि इस बार किया जाए, लेकिन विफल हो गया। लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यह हर साल, प्रत्येक साल चलता ही रहेगा। उससे ये होगा कि इस तरह के अगर जो फेयर लग रहे हैं, इस तरह से ये होगा कि लोगों का रुझान बना रहेगा। लोग अपना ध्यान जो है उस पे लगाएंगे और अच्छे से अच्छे काम करेंगे, ताकि समाज क्षेत्र में उनका नाम भी हो और साथ में कहीं न कहीं नाम के साथ साथ उनका काम भी चले। तो यही एक छोटा सा संदेश है। हमें लग रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना, लोग समझें इस चीज़ को बारीकी से, कि आप लोग इस समाज क्षेत्र से जुड़ के बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिए। ये पुश्तौनी कार्य भी रहा है। आज के समय में कोई इससे अछूता नहीं है, चाहे अरबपति ही क्यों ना हो, उसको भी दूध की आवश्यकता है, उसे भी अपनी अच्छी सेहत की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं यही गाय और यही भैंस उस व्यक्ति तक दूध पहुंचा पाती हैं। यानी यही एक ऐसा जरिया है जिससे लोग अपनी सेहत के लिए कहीं न कहीं, या फिर व्यापारीकरण के लिए, या फिर जैसे भी हो, काम कर रहे हैं। तो इस वर्ग से थोड़ा भी लज्जा न रखिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में लोग जुड़ करके इस तरह से काम कीजिए और अपना भी ज़िला, प्रदेश और अपना भी कहीं न कहीं नाम कीजिए। तो बस यही था। कोई अन्य अगर आप लोगों की सोच होगा, विचार होगा, तो आप लोग कमेंट में लिखिए। हमें लग रहा है कि आप लोग के बताए कमेंट के अनुसार हम हो सके तो वीडियो जारी करेंगे और आप लोगों के सुझाव के अनुसार हम चलेंगे।